वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा दें, तस्वीरें आपके सामने हैं। यमुना एक्सप्रेस वे की तरह आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की एयर स्ट्रिप पर लड़ाकू विमान उतारने की तैयारी की गई है। सीधी लाइव तस्वीरें, मनीष हमारे डिफेंस एडिटर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर द बिग फाइटर शो। मनीष, एक बार दूसरी बार ये तैयारी की गई है इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के इस 5 किलोमीटर के स्ट्रेच पर, जो कि सुल्तानपुर इलाके में है और सुल्तानपुर इलाके का इस एरिया में। और ये पहला फाइटर एयरक्राफ्ट इस समय टचडाउन लैंडिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आपको दिखेगा कि इस समय जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के ठीक पैदल चलते हुए निकलते हुए तेज रफ्तार के साथ करीबन 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे की तरफ निकला। और मिराज ये फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि इस समय टचडाउन के बिना ही सीधा चला गया। ये आप ये समझ लीजिए कि रेकी के तौर पर ये आया और इसने यहां पर देखा। ये दूसरा मौका है। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब स्ट्रेटेजिक एयरबेस पर अगर कहीं से भी कोई नुकसान होगा तो उस नुकसान के साथ साथ जो एयर स्ट्रिप यूज ना करके जो बड़े हाईवेज हैं, और यही मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट ने ये तैयारी की थी कि बड़े हाईवेज को इस तरह से तैयार किया जाए ताकि उसे एयर स्ट्रिप के तौर पर उसका इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के इस पूरे रास्ते को, जो कि 124 किलोमीटर से लेकर 129 किलोमीटर का ये 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, इसके बीच का जो कि 320 किलोमीटर का ये ओवरऑल पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है। एक बार फिर से आप तस्वीरों में देखेंगे तो यहां पर सीधा वर्टिकल चार्ली यानी टचडाउन करते हुए मिराज फाइटर एयरक्राफ्ट आपको दिखाई देगा और वो सीधा लैंडिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। और लैंड करते हुए आगे करीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कुल मिलाकर ये 5 किलोमीटर का एरिया है, 4 किलोमीटर की दूरी पर इसकी लैंडिंग करवाते हुए इसको रखा गया वहां पे। और ये तेज रफ्तार के साथ टचडाउन यानी रोल करते हुए सीधा रुका नहीं और फ्लाई करते हुए जा रहा है। एक एक करके इस समय भारतीय वायुसेना के सेंट्रल एयर कमांड के ये फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें मिराज, उसके अलावा जैगुआर्स, सू-30 और अब से कुछ देर बाद हरकुलिस 130J, जिसमें गरुड़ कमांडोज हैं स्पेशल फोर्सेस के, वो गरुड़ कमांडोज जिन्होंने अफगानिस्तान हो या फिर टर्की हो वहां पर बहुत ज्यादा कार्य किया और लोगों को सुरक्षित वतन वापस लेकर आए। एक बार फिर से आप तस्वीरों में देखेंगे तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर ये वर्टिकल चार्ली करते हुए ठीक ऊपर की तरफ आसमान में उड़ते हुए ये फाइटर एयरक्राफ्ट मिराज 2000 के बारे में हम आपको बता दें कि ये वही मिराज 2000 है जिसने बालाकोट में स्पाइस 2000 बॉम्ब ड्रॉप किया था, जिसके बाद पाकिस्तान के उस जो मेन टेरर फैक्ट्री, आप टेरर कैंप कह लीजिए, उसको ध्वस्त किया, जिसमें उरी हमले की पूरी कार्रवाई की गई। और उसके बाद ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलवामा अटैक को जहां से मेन कॉन्स्पिरेटर थे उन्होंने उसको रचा और फिर उसके बाद इस पूरे कैंप को ध्वस्त किया गया। इसीलिए एक बार फिर से तस्वीरों में आप देखेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस पर वे पर बना हुआ ये पूरा एयर स्ट्रिप। किसी भी एयर स्ट्रिप को तैयार करने के साथ साथ जो रोड एक्सटेंशन है वो किया गया, जो बीच का मेन पैसेज है उसको हटाया गया। और ये जो पूरा 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, यहां पर एक ATC कंट्रोल भी तैयार किया गया। एक बार फिर से आप तस्वीरों में देखें तो यहां पर रोल करते हुए, यहां पर अलग अलग मैनोवर करते हुए जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं भारतीय वायुसेना के, वो दिखाई दे रहे हैं। और इसकी वजह है कि भारत की सक्षमता को और बढ़ाता हुआ ये इस समय भारतीय वायुसेना का पूरा दमखम है, जिसके शौर्य का परिचय इस समय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इस एक्सप्रेसवे पर दिया जा रहा है। मनीष, ये भी बताइए कि जिस तरह से ये एयर शो चल रहा है या जो ये करतब चल रहे हैं, कितनी देर तक ये चलेंगे और बॉर्डर के किस एरिया के लिए सबसे स्ट्रेटेजिक ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे रहने वाला है? देखिए, आप इसे इस तरीके से समझिए, जो इस समय फाइटर एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहा है मिराज 2000 और ये टचडाउन लैंडिंग करते हुए, टचडाउन लैंडिंग का मतलब है ये नीचे टच किया इसने और टच करने के बाद ये सीधा ऊपर रोल करते हुए फ्लाई कर गया, रुका नहीं। ये पूरा 5 किलोमीटर का जो रोड एयर स्ट्रिप तैयार की गई है, इसमें ATC कंट्रोल भी सेटअप किया गया है। उसके अलावा भारतीय वायुसेना के जो पैरामीटर्स हैं उसको फॉलो किया गया है। सेंट्रल एयर कमांड का ये एरिया बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी रुचि भी इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। ये सरकार और सेना दोनों की ताकत का बड़ा अद्भुत मिश्रण है जो इस वक्त इंडिया टीवी पर दर्शक देख रहे हैं। रुचि, जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये एक्सप्रेस वे 340 किलोमीटर लंबा है और इसमें रोज़ाना 20,000 गाड़ियाँ जाती हैं, गुजरती हैं। लखनऊ से गाज़ीपुर ये एक्सप्रेस वे जाता है, लेकिन आज यहाँ अलग नज़ारा देखने को मिल रहा है। जो एयरफोर्स के फाइटर्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, वो यहाँ पर एयर स्ट्रिप पे उतरते हमें दिखाई दे रहे हैं। जो एयरफोर्स की ताकत है वो हमें यहाँ दिखाई दे रही है। जो ये पूरा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में
जब किया था तो इसी एयर स्ट्रिप से ही उद्घाटन हुआ था और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे और उनके सामने एयरफोर्स ने अपनी ताकत दिखाई थी। तो आज फिर 19 महीने बाद यहाँ पर ये प्रदर्शन हो रहा है, एक्सरसाइज हो रही है। एक तरह से जो एयरफोर्स है उसका ये कहना है कि ये जो एक्सप्रेस वे पे इस तरह के एयर स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि अगर कोई इमरजेंसी की स्थिति हो, युद्ध की स्थिति हो और एयरफोर्स के विमानों को उतरने की ज़रूरत हो तो इन जो एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप्स है वहाँ वो उतारी जा सके, इसकी तैयारियां समय समय पर देखी जाती हैं। तो आज वो ही दिन है। ये जो पूरी एयर स्ट्रिप है करीब 3.5 किलोमीटर लंबी, इसको पिछले 5-6 दिन से मीनाक्षी बंद कर रखा है। इसकी मरम्मत की गई है जिससे ये जो हमारे एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स हैं वो यहाँ पर आके लैंड टच करें और फिर उड़ जाएं। तो ये नज़ारा अद्भुत है। आज यहाँ पर रुचि, इसके लिए तो फिर जितना भी ट्रैफिक रूट है उन्हें डाइवर्ट किया गया होगा, उन्हें रोका भी गया होगा। ऑन ग्राउंड वहां पर किस तरीके के परिवर्तन किए गए, थोड़ा इस पे भी जानकारी दें। देखिए, ये जो पूरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है ये लखनऊ से गाजीपुर जाता है। रास्ते में अमेठी है, बाराबंकी है, सुल्तानपुर है, अंबेडकर नगर है, आजमगढ़ है, होते हुए गाजीपुर तक पहुंचता है। तो जैसा मैंने बताया कि 20,000 गाड़ियां रोजाना इससे गुजरती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है इस एक्सप्रेसवे पे। लेकिन क्योंकि ये सेना का अभ्यास होना था एयरफोर्स का, इसलिए पिछले 6 दिनों से ये जो पूरा एयर स्ट्रिप का पोर्शन है 123 किलोमीटर जो माइलस्टोन है वहाँ से 130 किलोमीटर तक डाइवर्जन किया गया। यानी 123 किलोमीटर जब आप लखनऊ से इस एक्सप्रेसवे पे चढ़ के आएंगे तो आपको सर्विस लेन में भेज दिया जा रहा है और इस एयर स्ट्रिप को पूरी तरह से बंद कर रखा है पिछले करीब 1 हफ्ते से। तो आज जितनी गाड़ियां आ रही हैं या पिछले 1 हफ्ते से आ रही हैं वो सर्विस लेन से जा रही हैं और यहाँ पूरे इंतज़ाम है कि ये जो ताकत है हमारी सेना की, एयरफोर्स के विमानों की, वो यहाँ पर दिखाई जा सके। बिल्कुल रुचि, आप बने रहिए हमारे साथ। मनीष भी हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। वाकई में जो मैं कही थी कि हमारी सेना की ताकत का भी और साथ ही हम किस तरीके से अपने सिविल एरियाज में डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। मनीष, उसका भी एक बड़ा ही जबरदस्त मुजाहिरा है। देखिए, यही वजह है कि जब हाईवेज तैयार किए गए तो हाईवेज तैयार करने के साथ साथ वहां पर स्ट्रेटेजिक तौर पर एयर स्ट्रिप तैयार की गई। केवल ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ही नहीं है, मथुरा में आपने देखा, मथुरा में भी लैंड हुए और आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर का जो नया रोड तैयार हो रहा है वहां पर भी सर माफ कीजिएगा, वहां पर भी इसी तरीके का रोड तैयार किया गया है जो एयर स्ट्रिप के फॉर्म पर है। आपने मुझसे पूछा था कि ये दरअसल ये कहां पे इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होगा। इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस सीधा जो फॉरवर्ड लोकेशंस हैं, क्योंकि डेप्थ एरिया में एयर स्ट्रिप और एयरफील्ड होने का मतलब ये है कि अगर जो फॉरवर्ड लोकेशंस के कहीं से भी कोई एयरपोर्ट या एयर स्ट्रिप्स जो हैं या एयर बेसेस हैं उनको नुकसान पहुंचता है तो वहां पर इमरजेंसी के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हुए यहां से टेक ऑफ और लैंडिंग की जाए। और यही वजह है कि इस समय जो आप फाइटर एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहा है, दरअसल यहां पे मिराज, जैगुआर्स, Su-30 यानी सुखोई 30 MKI, उसके साथ साथ तेजस और हरकुलिस जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी यहां पर लैंड कर सकते हैं और असॉल्ट ऑपरेशन यानी गरुड़ कमांडोज के द्वारा असॉल्ट ऑपरेशन करने की पूरी क्षमता है। मनीष, एक बात और बताइए, क्योंकि जो फॉरवर्ड बेसिस में इमरजेंसी सिचुएशन में हम इस तरह के एयर स्ट्रिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो नॉर्मल लाइफ में एज अ हाईवे की तरह काम करते हैं, तो ऐसे में कितना वक्त लगेगा जब इस तरह के हालात बनते हैं, हम इस तरह के फॉरवर्ड एयर स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करते हैं, फॉरवर्ड लोकेशन में पहुंचने में कितना वक्त लगेगा और किस किस तरह के प्लेन इस एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर टेक ऑफ या लैंडिंग कर सकते हैं? जैसा रुचि जी बता रही थी 2021 का मैं खुद वहां पे मौजूद था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ में चीफ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर थे, तो उस दौरान भी मिराज, जैगुआर्स, Su-30 सुखोई 30 और उसके साथ साथ हरकुलिस और चिनूक हेलीकॉप्टर को यहां पर लैंड करवाया गया था। हेलीकॉप्टर आसानी से लैंड हो सकता है, कहीं पे भी, किसी भी एक छोटे से पैसेज पे भी हो सकता है। आप लेकिन समझिए, फाइटर एयरक्राफ्ट की लैंडिंग और टेक ऑफ होना, उसके अलावा अपनी पूरी क्षमता के साथ वहां पे ATC सेटअप करना और भारतीय वायुसेना के जो मेंटेनेंस के लोग हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। यानी इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि अगर कहीं पे भी कोई नुकसान फॉरवर्ड बेसिस पे होता है तो इन डेप्थ एरियाज को समझते हुए इन एरियाज के एयर स्ट्रिप यानी हाईवेज को एयर स्ट्रिप के तौर पर इस्तेमाल करते हुए यहीं से फाइटर एयरक्राफ्ट की टेक ऑफ और लैंडिंग करवाई जाए और आसानी से किसी भी कॉम्बैट एयर पेट्रोल यानी अपने देश की जो वायु सुरक्षा है यानी जो एयर सुपीरियरिटी है उसको दिखाने के लिए भारतीय वायुसेना पूरी तरीके से तैयार है। इस समय भारतीय वायुसेना में 30 स्क्वाड्रन है, उस 30 स्क्वाड्रन
स्क्वाड्रन के साथ साथ जो उनके फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें एस फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पर सुखोई MKI है। करीबन 270 पूरी संख्या में सुखोई MKI इस समय भारतीय वायुसेना में मौजूद हैं, जिसमें से कुछ मेंटेनेंस पे भी है। तो Su-30 MKI यहां पर आसानी से उतर सकता है, लैंड कर सकता है। सेंट्रल एयर कमांड, जो भारत की एक स्ट्रेटेजिक एयर कमांड के तौर पर इसे देखा जाता है, जितना इंपॉर्टेंट वेस्टर्न एयर कमांड है उतनी ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल एयर कमांड है। इसका जिम्मा पूरा जो आंतरिक और साथ में जो नेपाल और उसके आसपास का जो पूरा एरिया है उसको देखता है। उसके साथ साथ मिराज 2000, बालाकोट बॉयज के नाम से जाने जाने वाला मिराज 2000, जिसने कारगिल युद्ध में भी अपनी भूमिका निभाई, उसके अलावा उसे भी यहाँ पे आसानी से। मनीष, मुझे एक बात और बताइए, मैं बहुत प्रैक्टिकली एज अ लेमैन आपसे समझना चाह रही हूँ। जिस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल इस एक्सप्रेसवे को या कह लीजिए इमरजेंसी सिचुएशन में इमरजेंसी एयर स्ट्रिप को बनाने के लिए किया गया है, क्या जब इस तरह के हालात बनते हैं बिना मरम्मत के एयर स्ट्रिप को इस्तेमाल किया जा सकेगा? क्योंकि जब एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे सुचारू रूट पे ट्रैफिक चलेगा, गाड़ियां चलेंगी, तो उससे क्या एयर स्ट्रिप को कोई नुकसान होगा या उसके लिए कुछ और व्यवस्था की गई? देखिए, मैं आपको बहुत ही साधारण शब्दों में लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं कि जो एयर स्ट्रिप है ये टारमैक, आप टारमैक समझ लीजिए वो जगह जहां पर एयर स्ट्रिप जिसे कहते हैं, जहां से उड़ान भरी जाती है फिर लैंडिंग होती है। दरअसल जब ये हाईवे तैयार किया गया उस दौरान भी सारे पैरामीटर्स उसी तरीके से रखे गए। अगर बीच में टचअप करना पड़े, मान लीजिए इमरजेंसी लैंडिंग या सिचुएशन बनती है, तो उस दौरान इसका इस्तेमाल करने के लिए जो 5 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, यानी 124 किलोमीटर से लेकर और 129 किलोमीटर के बीचों बीच का जो पूरा स्ट्रेच है, उसमें जो छोटी मोटी मरम्मत होगी वो होगी। लेकिन आप ये समझिए कि क्योंकि यहाँ पे एयर स्ट्रिप तैयार करना था, इसी वजह से इसके पूरे इलाके में कहीं पे भी कोई पोल नहीं लगाया गया है, कोई लाइट वाला पोल नहीं है, कोई भी बीच में जो पैसेज होता है वो नहीं है। उसके अलावा कोई भी बीच में जो आप ऑब्स्ट्रक्शन के तौर पर आप समझ लीजिए कि छोटे छोटे जहाँ पे रोड ऑब्स्ट्रक्शन के लिए स्पीड को कम करने के लिए लगाया जाता है, वो सब नहीं है। तो इस 5 किलोमीटर को बखूबी बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया इसे हम इस तरीके से देखें कि कोई अवरोध नहीं होगा। अगर स्थिति हाथ से बाहर होती है या युद्ध की होती है, तो ऐसे में इसका क्या फायदा होगा, कैसे काम आएगा, वो मनीष तो हमें लगातार बता ही रहे हैं। रुचि, लेकिन जैसे कि हम ये कह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए और फिर वो कैसा दिखाई देना चाहिए, ये एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल इसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के तौर पर हम देख सकते हैं, जहाँ से सुखोई लड़ाकू विमान, मिराज लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं, टच डाउन कर रहे हैं। ये ज़बरदस्त तस्वीरें हैं रुचि। जी हाँ, बिल्कुल, ये ज़बरदस्त तस्वीरें हैं और जो हमारी एयरफोर्स है, जो सेना की ताकत है, लड़ाकू विमान की ताकत है, वो यहाँ पर आसमान में भी और इस एयर स्ट्रिप पे भी हमें देखने को मिल रही है। इस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है या जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, फिर आगरा मथुरा एक्सप्रेसवे है, वहाँ पर भी इस तरह के एयर स्ट्रिप तैयार की गई हैं कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो जो फाइटर प्लेन्स हैं वो यहाँ पर जो एक्सप्रेसवे हैं वहाँ पर उतर सकें, यहाँ से उड़ानें भर सकें। तो अब इसके लिए तैयारियां होती हैं। ये एक समय समय पे ये यहाँ पे आप बात करेंगे, एयरफोर्स के लोगों से हमने बात की या एक्सप्रेसवे जो है ये जो यूपीटा ने बनाया उनसे बात की। उनका कहना है कि ये जो आपको एयर स्ट्रिप दिखाई दे रही है ये इसी तरह से बनाई गई है कि ज़रूरत पड़े तो एयरफोर्स के फाइटर प्लेन यहाँ पर उतर सके। लेकिन समय समय पे इसको चेक करने की ज़रूरत होती है कि अभी भी ये एयर स्ट्रिप उसी तरह से है जैसे ये बनाई गई थी जब ये एक्सप्रेसवे बना था, तब जितनी ये मजबूत एयर स्ट्रिप थी आज भी उतनी क्षमता रखती है कि जो लड़ाकू विमान है, चाहे तेजस हो चाहे सुखोई हो, वो यहाँ पर आ सके, हरकुलिस यहाँ पर लैंड कर सके या टच एंड गो हो सके। तो ये सारी चीज़ें टेस्ट की जाती हैं। तो वही जो रिहर्सल है, एक अभ्यास जिसको कहते हैं, वो आज यहाँ पर हो रहा है और इसके लिए तैयारियाँ हो रही है। ये जो एयर स्ट्रिप है यहाँ पर लाइट्स के खंभे नहीं लगे हैं, लेकिन बीच में डिवाइडर होता है जिसको ये गर्जना हमको सुनाई दे रही है और इनमें से कई फाइटर प्लेन हैं जो यहाँ पे टच एंड गो भी हम देखने को यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो इसको एक्सप्रेसवे को इस समय तैयार किया गया है इस एयर स्ट्रिप को आज के अभ्यास के लिए। तो बीच में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक वाला एक्सप्रेसवे है और रफ्तार भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे रहती है क्योंकि बहुत अच्छा एक्सप्रेसवे बना है। तो हालांकि 100 किलोमीटर की स्पीड लिमिट है लेकिन लोग उसका पालन कम करते हैं, इसलिए बीच में डिवाइडर्स लगाए गए हैं यहाँ पर। लेकिन आज ये डिवाइडर्स पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर हटा दिए गए हैं और पूरा ट्रैफिक यहाँ पर मीनाक्षी डाइवर्ट कर दिया गया। बताएं, ये डिवाइडर मतलब मूवेबल डिवाइडर्स इन एक्सप्रेसवे के लिए यूज किया जा रहा है? एग्जैक्टली जो ये पर्टिकुलर जहाँ पर एयर स्ट्रिप है किया जा रहा है। गर्जना बहुत तेज है। रुचि, अगर आप मेरा सवाल सुन पाई हो तो है वहाँ पर तो मूवेबल नहीं है जी, लेकिन जो ये एयर स्ट्रिप है यहाँ पर मूवेबल
मूवेबल डिवाइडर है, क्योंकि अगर इस एक्सप्रेसवे में जिसमें गाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही हैं, अगर डिवाइडर नहीं होंगे तो हादसे होने की खतरा रहता है, हादसे होने का डर रहता है। तो ये जो एयर स्ट्रिप है, यहाँ से इस समय डिवाइडर्स हटाए गए हैं, सिर्फ यहाँ पर मूवेबल डिवाइडर्स यहाँ पर है, जिनको आगे जहाँ पे डाइवर्जन किया गया है वहाँ पर रखा गया है। और जब से ये डाइवर्जन्स हटाए गए हैं तब से ये जो एक्सप्रेसवे है ये पूरा रास्ता बंद किया हुआ है, जितना ट्रैफिक है वो सर्विस लेन से जा रहा है। मीनाक्षी, बिल्कुल रुचि, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं भारत के विकास की रफ्तार और क्षमता को दर्शाती हुई तस्वीरें। मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, ये जो डिवाइडर्स हैं इनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, और साथ ही यहाँ पर जो टचडाउन हो रहा है या फ्लाइंग हो रही है, सिर्फ इतना ही है या फिर एयर मनूवर भी किए जा रहे हैं? एयर मैनूवर भी किए जा रहे हैं। रुचि जी, अगर आसमान पे देखेंगी तो वहाँ पे उनको दिखाई देगा कि वर्टिकल चार्ली कर रहे हैं, साथ में मूव कर रहे हैं, बैरल रोल कर रहे हैं। साधारण शब्दों में आप समझे, ये सीधा आसमान की तरफ बिना लैंड किए हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, टच डाउन कर रहा है, मतलब उसके जो टायर्स हैं वो नीचे रोड पे, हाईवे पे लग रहे हैं, और फिर उसके बाद बिना रोके हुए वो सीधा ऊपर आसमान की तरफ जा रहा है, और ये 90 डिग्री का टर्न है। उसके अलावा रोल कर रहा है, यानी 360 डिग्री रोल कर रहा है, जिसे बैरल रोल कहते हैं, और वो चारों तरफ घूम रहा है। और मैं आपको इसके जो मिराज 2000 है उसके बारे में बता दूं, ये 4th जनरेशन का भारतीय वायुसेना का मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, और इसकी भूमिका कारगिल वॉर से लेकर अभी तक रही है। और यही वजह है कि जब पुलवामा अटैक हुआ तो उसके बाद उन बेस पे जहां पे आतंकियों का अड्डा था उसमें उसको तबाह करने के लिए इसी मिराज 2000 का इस्तेमाल किया गया, और मिराज 2000 के अंदर स्पाइस 2000 बॉम्ब्स लगाए गए। हालांकि इसका अपग्रेडेशन किया जा रहा है, आने वाले दिनों में और अपग्रेडेशन के साथ भारतीय वायुसेना को और सशक्त किया जाएगा, और स्ट्रेटेजिक तौर पर मिराज 2000 का इसीलिए यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए इस एयर स्ट्रिप पे, यानी आप ये समझ लीजिए कि इस हाईवे पर तैयारी की जा रही है। अब आपने पूछा ये जो मेन जो डिवाइडर की बात कर रहे हैं, देखिए ऐसा 5 किलोमीटर का ये स्ट्रेच जो है, यहाँ पर पहले से ही नेशनल रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने तय किया था, उसके अलावा पूर्वांचल के उपेडा, और इन्होंने तय किया था कि जब भी ये तैयार होगा, जब भी एयर इमरजेंसी होगी या एयर लैंडिंग के तौर पर एयर स्ट्रिप का इसमें होगा, तो आपने देखा होगा प्लास्टिक के कई बार बीच बीच में कई सारे एक ट्रायंगुलर जो डिवाइडर्स होते हैं वो लगा दिए जाते हैं, तो उसको यहाँ पे जरूर लगाया जाएगा, लेकिन वो भी इस बात का ध्यान रखते हुए कि कोई नट्स ना हो, वहाँ पे कोई भी कुछ ऐसा ना हो कि जिसकी वजह से अगर कहीं इमरजेंसी के तौर पर इसका एयर स्ट्रिप के तौर पर इस्तेमाल होता है तो हो। स्ट्रीट लाइट की बात आपने देखी, इस पूरे 5 किलोमीटर के एरिया में आपको पेड़ भी नहीं दिखाई देंगे, बिल्कुल करीब हाईवे के। तो ये भारतीय वायुसेना की सक्षमता, नेशनल हाईवे ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का अदम्य साहस, शौर्य, और रोड को बनाने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो एक गोल है वो अचीव होता हुआ आज दिखाई दे रहा है एक बार फिर से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।